नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि MPGK की एक नई सीरीज, जिसमें दोस्तों मैं आपको टोटल MPGK पढ़ाऊँगा। मतलब हम स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MPGK का ये टॉपिक जो है सबसे सामान्य टॉपिक होता है और एग्ज़ाम में जब सामान्य क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा है कौन है? दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बार MPPSC में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में है, तो 9.38% याद रखना देश के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर आपको कहीं कहीं अलग अलग किताबों में देखने के लिए ये एरिया मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, यानी कि अगर 252 मिले तो ये भी, और 245 मिले तो ये भी सही होता है। एक्चुअल में क्या है, 245 और 252 मतलब 7 का जो डिफरेंस है ये आता है अमरकंटक की जो किरार घाटी विवाद है उसके कारण। छत्तीसगढ़ कहता है कि अमरकंटक की जो किरार घाटी है वो हमारी है, और मध्य प्रदेश कहता है कि जो अमरकंटक की किरार घाटी है वो हमारी है। इसी विवाद के कारण दोस्तों कुछ किताबें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये लिखती हैं और कुछ किताबें 3,08,245 वर्ग किलोमीटर एरिया लिखती हैं। आपको दोनों याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक सामान्य मैप बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको भी बनना चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा एक मध्य प्रदेश का सामान्यतः मैप होता है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा ऐसा जाता है ऐसा। ये एक सिंपल सा मैंने मध्य प्रदेश का मैप बनाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। ठीक है, तो ये पूर्व है दोस्तों, ठीक है, और ये पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है, तो याद रखना 870 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 605 किलोमीटर है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और 74/9 से 82/48 पूर्वी देशांतर है। ये फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, रटे रटाए हुए याद होना चाहिए। याद रखना, मध्य प्रदेश जो है पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित राज्य का मतलब होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किसी भी जल राशि को टच नहीं करती है। न तो हिंद महासागर को टच करती है, ठीक है, न अरब सागर को, न बंगाल की खाड़ी को टच करती है। जैसे अगर मैं कह दूँ, बात करता हूँ महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र का जो मुंबई जो है दोस्तों, वो कौन सी खाड़ी से टच करता है? खंबात की खाड़ी से टच करता है। इसलिए हम महाराष्ट्र को ये नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। लेकिन मध्य प्रदेश के चारों तरफ क्या है? भू है, मतलब धरती है, कोई जल राशि इसको टच नहीं करती, इसलिए पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। ये आपको दोस्तों जब MPPSC का मेंस लिखते हैं तब उसमें इस टाइप की चीज़ें आपको काम आती हैं। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार मैंने बता चुका है 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, या ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की बहुत सारी राजधानियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा राजधानी पूछा है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी ऑप्शन नंबर 20 सिंगरौली इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको मध्य प्रदेश की
जितनी भी राजधानी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक राजधानी आपको पता है भोपाल है, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है बेढ़न सिंगरौली में। ठीक है, इसलिए दोस्तों उसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और बहुत सारे पावर प्लांट भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है और आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी दोनों किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैप अब फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं सिंपल सा। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप ऐसा कुछ होता है, सिंपल सा समझने के लिए आप समझ लो। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है ये पूछ रहा है, तो सबसे उत्तरी जिला दोस्तों टॉप में है मुरैना, इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। वहीं सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो बुरहानपुर है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला पूछे तो सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो अलीराजपुर है। दोस्तों कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सामान्य क्वेश्चन आते हैं, और चूंकि आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय ही पढ़ रहे हैं इसलिए बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये है सफ़ेद लिली, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी, देखिए मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है। 1956 में अगर मैं 25 साल जोड़ देता हूँ तो 1 नवंबर 1981 जाता है, मतलब 25वीं वर्षगांठ हो जाती है। और उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष किसे घोषित किया जाए। तो राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रूसवर्थ दुआउसेली। और याद रखना मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाया जाता है। रूसवर्थ दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। राजकीय पक्षी दूधराज है, इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। और याद रखना इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि दूधराज का जो साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर है। वहीं राजकीय वृक्ष बरगद को घोषित किया गया और इसका भी साइंटिफिक नेम याद रखना फाइकस बेंगलेंसिस। क्या है? फाइकस बेंगलेंसिस है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल याद रखना मलखंभ है। 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया जाता है। इसी खेल के लिए दोस्तों याद रखना प्रभात जोशी सम्मान दिया जाता है। और मलखंभ अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई है? उज्जैन में हुई है। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना कि प्रथम प्रभात जोशी सम्मान किसे प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की बात करें तो महासीर है। इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एक बार फिर पूछा गया था, टोरटोर। ठीक है, व्यापम बहुत क्वेश्चन पूछता है, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। और ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी जो घोषणा हुई थी, इसको जो राजकीय मछली घोषित किया गया था 2011 में किया गया है। मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ है। ये मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है। वही नाचकी नृत्य राई है। ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। सारे फैक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, फिर मैं आपके लिए मैप का बनाऊंगा एक मध्य प्रदेश का सिंपल सा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश रहता है। तो मध्य प्रदेश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए जो मध्य प्रदेश के 14 जिले कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस संभाग के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखना भोपाल जिले के भोपाल संभाग जो है दोस्तों उसके 5 जिलों से याद रखना कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत की मध्याह्न रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मध्याह्न रेखा है दोस्तों याद रखना ये सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। कौन से जिले से होकर गुजरती है? सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो याद रखना दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन यानी कि मंगलनाथ उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब अलग अलग नहीं हुए थे, तो अखंड भारत जब था तो उसका केंद्र बिंदु कौन सा था? वर्साली बैतूल था। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु किसे माना जाता है? तो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है, याद रखना दोस्तों, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है डीमरखेड़ा जो कटनी है दोस्तों, मनोहर ग्राम में, उसे भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मतलब सागर यूनिवर्सिटी, ठीक, सागर को माना जाता है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। तो दोस्तों ये हो गए आपके मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए डेली एमसीक्यू लाते रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल में सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।